नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं ना, जिसमें आप लोगों को वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और ये दोनों स्टॉक के एग्जाम्पल अलग अलग है। एक स्टॉक जो है वो एक काइंड का रिवर्सल ब्रेकआउट है और एक स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, नॉर्मल हमारा जो पैटर्न रहता है वैसा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ चार्ट डिस्कस करता हूँ, जो भी चीज़ें बताता हूँ, उसमें मेरी कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं लॉन्गर टर्म चार्ट फ्रेम में, जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया, और उसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, बस उतना ही। तो अभी हम लोग बात करते हैं लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ। तो देखो, अगर आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में मार्केट में मंडे एक अच्छा गैप अप से हमारी शुरुआत हुई थी, बट वापस से फ्राइडे आते आते हम वहीं पे आ गए जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। और अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीक में आप लोगों को ये भी बोला था कि जीएसटी 2.0 की न्यूज़ हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। जो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्पीच दी थी, वो स्पीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, उसमें से एक था जीएसटी 2.0। अब उसके वजह से सेकेंड डे मार्केट में एक अच्छा गैप अप हुआ और जो अपना ऑटो सेक्टर है और कंजम्पशन सेक्टर है, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिया। और हमने लास्ट वीक में एग्जैक्टली ऑटो इंडेक्स और कंजम्पशन इंडेक्स के ऊपर बात भी किया था। और इनफैक्ट बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स में एक बड़ा वीकली गैप आया है। नाउ वीकली गैप जब भी किसी स्टॉक में आता है ना, वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। तो आप ये ज़रूर देखना कि कौन से ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा वीकली गैप आया है। अगर ये गैप ऐसे ही रहा तो वो स्टॉक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जनरली वीकली गैप और मंथली गैप बहुत रेयर होते हैं, देखने मिलते नहीं हैं। अभी देखो, हम लोग चार्ट पे जाते हैं और समझते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी में क्या हो सकता है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का है। अभी यहाँ पे लास्ट मंथ मार्केट अच्छा खासा करेक्शन देने के बाद मार्केट में अभी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो ये वीक की शुरुआत हमारी एक गैप से हुई थी, बट जो एंड है वो वापस से, मैंने आपको जैसे बोला, जहाँ पे मार्केट शुरू हुआ था हम उसके ही नीचे कहीं पे चले गए हैं। तो आप यहाँ पे देखो, वीकली में कैंडल तो अच्छा नहीं बना है, बट कहीं ना कहीं पे हमने यहाँ पे 24,400 के आसपास एक सपोर्ट लिया है। अभी हमारे लिए आने वाले टाइम में ये जो सपोर्ट लेवल है, विच इज़ 24,300 से लेके 400, अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वापस से मार्केट 23,800 आएगा। और ये वीक का हाई हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करेगा। बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है। लास्ट 6-7 वीक बैक टू बैक नेगेटिव होने के बाद अभी मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। और अगर आप ट्रेड करते हो तो आप लोगों को पता भी होगा कि बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम अभी बन रही है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो है ना, वो निफ्टी से खराब परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं देखने मिल रही है। ये देखो, बैंक निफ्टी ने जो वो गैप था उसको भी फिल कर दिया, इनफैक्ट उसके भी नीचे आ गया। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी में हम एटलीस्ट मंडे के लो के नीचे अभी तक गए नहीं हैं। तो ये है हमारा मार्केट का एनालिसिस। और एक बार मैं आपको निफ्टी ऑटो का भी चार्ट बता देता हूं, जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था। और एक बार हम लोग कंजम्पशन का भी देख लेंगे। अब देखो, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी ऑटो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट ये भी एक अच्छी बात है कि ऑटो इंडेक्स में वीकली टाइम फ्रेम में एक गैप हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम कंजम्पशन का चार्ट देखेंगे, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि कंपेयर टू ऑटो जो रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा था ब्रेकआउट होने के ऊपर। और यहाँ पे भी वीकली में एक अच्छा गैप मिला है। तो अच्छे ऑटो स्टॉक्स पे आपका ध्यान होना चाहिए, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पे ध्यान होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक जो ट्रिगर है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी अगर हम लोग बात करें एफआईएस की, तो देखो लास्ट वीक में
थोड़ा सा एक चेंज आया है एफआईएस की बाइंग सेलिंग में। उन्होंने 3 दिन सेलिंग की है और 2 दिन बाइंग की है। ये एक अच्छा मतलब चेंज है, बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों से सेलिंग ही हो रही थी, अभी इन्होंने बाइंग की है, तो ये एक अच्छी बात है। बट ये बाइंग हम लोगों को कंटिन्यूएशन चाहिए, बिकॉज एफआईएस की बाइंग के बिना कुछ भी नहीं होने वाला मार्केट में। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट वीक में ऑटो सेक्टर है, एमएनसी, रियलिटी, कंजम्पशन, उसने परफॉर्म किया है। अगर खराब सेक्टर की बात करें तो सीपीएसई, पीएससी, डिफेंस और पीएसयू बैंक खराब परफॉर्म किया है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 98.65 के आसपास है। इंडिया विक्स भी 1170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, विच इज़ गुड थिंग। क्रूड ऑयल जो है वो $63.57 के पास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर जो है वो 87.39 के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत कूल डाउन हुआ है, वो एक अच्छी बात है। तो अभी आज जो हम लोग स्टॉक की बात करने वाले हैं ना, ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था, और वापस क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न है। मैं आज आप लोगों को बेसिकली वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक है इसका नाम है एचएलई ग्लासकोट। अब देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने 2021 में लिस्ट होने के बाद 2021 तक एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी और इसने हाई मारा था 1510 का। बट उसके बाद ये स्टॉक में बहुत कुछ खराब हुआ और बैक टू बैक ये स्टॉक खराब ही परफॉर्म कर रहा था। ऑलमोस्ट 210 रुपये तक ये स्टॉक नीचे में गया था। बट सडनली यहाँ पे नीचे आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक बहुत बड़े वॉल्यूम से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, जो ये डाउन ट्रेंड चैनल मतलब ये डाउन ट्रेंड था उसका ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ था। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो वो वीक में ये स्टॉक स्पेसिफिकली 36% चला था, और जो यहाँ पे वॉल्यूम है ये हुआ था 4.39 मिलियन का। अब देखो ये जनरली बहुत सारे लोग हैं ना, ये चीज़ को नहीं समझते कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कहाँ पे प्रॉपर मैच करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सही जगह होती है अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और वहाँ पे स्टॉक ने, देखो अभी आप इसका क्लोज देखोगे कैंडल का और ओपन देखोगे तो ये ओपन हुआ था 298 पे और इसका लो भी 296 के आसपास था। ये क्लोज हुआ 418 के आसपास और इसका क्लोज भी, मतलब इसने हाई मारा 418 के आसपास और इसका क्लोज भी 403 था। तो आप सोचो कि इसका ओपन लो और इसका जो हाई और क्लोज है वो ऑलमोस्ट सेम था। तो एक तरीके से ये किंग कैंडल का ब्रेकआउट था विद गुड वॉल्यूम, और बहुत टाइम के बाद इतना वॉल्यूम आया था। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो रिजल्ट आया था ना, बेसिकली ये लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर रिजल्ट था, Q4 का। उसके बाद स्टॉक ने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया, मतलब इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। फिर ये स्टॉक में क्या हुआ, 12-13 हफ्ते के लिए ये स्टॉक एक प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा था। अभी रीसेंट वाला जो चार्ट है वो आप अपने स्क्रीन पे देख लेना, ये आपका होमवर्क है। उसका जो कंसोलिडेशन का हाई था ना, वो ये स्टॉक ने अभी ये Q1 का जो रिजल्ट आया उसके बाद उसने ब्रेक किया है। और एक यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी जो ये स्टॉक ने ब्रेक किया है वो जो वॉल्यूम है वो इससे ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 17 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, और जो प्राइस है वो भी इससे ज़्यादा ऊपर आया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब देखो ये एक रिवर्सल ब्रेकआउट है, इसमें और अच्छा तब होगा जब ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वापस से कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने शुरू हो गए तो ये वापस से नीचे गिर सकता है। और जो दूसरा स्टॉक है वो है हमारा, ये जो बेसिकली स्टॉक था ना, ये एक रिवर्सल ब्रेकआउट था, रिवर्सल कैटेगरी थी, और इसमें मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम और प्राइस का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे एनालिसिस करना चाहिए। अब जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है जिंका लॉजिस्टिक कंपनी लिमिटेड। अब देखो ये स्टॉक में क्या चीज़ है, वो एक रिवर्सल ब्रेकआउट था, ये एक नया आईपीओ है। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था नवंबर 2024 में, और इसने लिस्ट होने के बाद कंटिन्यूसली हाई मारा। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 280 रुपये से 540 रुपीज़ तक गया था। उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया, बट अभी यहाँ पे ये वीक में ये स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 550। तो ये स्टॉक में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने मिली है। तो ये दोनों स्टॉक में एक चीज़ मुझे जो कॉमन लगी वो था वॉल्यूम का कमाल। मतलब आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस के साथ ये स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, जो मतलब रेयर तो नहीं है बट बहुत कम स्टॉक में देखने मिलता है, राइट। इसके अलावा जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेएम फाइनेंशियल बोला था वो ध्यान रख सकते हो।
इसके अलावा एक मैंने उसके पहले वीडियो में सिरका पेंट्स बोला था, यथार्थ हॉस्पिटल बोला था, ये सारे स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हो। ये वो स्टॉक है जो पिछले कुछ टाइम में अब तक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुके हैं और अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और यही सारी चीज़ है। तो बस ये थे हमारे आज के स्टॉक और ये था हमारा आज का ये वीडियो। मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं आपको हर वीडियो में कुछ नई लर्निंग दे सकूं, कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा सकूं। तो ये वीडियो का जो मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन, कैसे आप एक जगह पे मैच कर सकते हो और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, कल हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे हमने वीडियो बनाया है विजय खन्ना जी के साथ। और ये विजय जी जो है ना, इन्होंने एक इंडिकेटर से अपना पूरा सिस्टम बनाया है। मतलब वही इंडिकेटर उनको बाय सिग्नल देता है, सेल सिग्नल देता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी वही इंडिकेटर देता है। और ये इंडिकेटर को वो 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 5 हैक भी बताया है। बेसिकली ये जो इंडिकेटर फॉलो करते हैं वो है सुपर ट्रेंड, और वो वीकली टाइम फ्रेम में फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि पिछले 8 साल में ये इंडिकेटर को फॉलो करके कौन से ऐसे जो 5 हैक्स है जो इनकी बाइंग डिसीजंस को और अच्छा बना सकते हैं, वो ये वीडियो में डिस्कस किया है और उनकी पूरी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की है। तो अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा पॉडकास्ट, तो जाके ज़रूर देखिए। अब तक का मेरा सबसे, आप बोल सकते हो कि बेस्ट पॉडकास्ट था ये। आप ज़रूर देखना और आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप शेयर कर सकते हो, तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।